बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम एक ऐसी चमकती हुई दुनिया का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसका सपना सच बताऊं तो आज लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां वायरल होने का सीधा सा मतलब है शोहरत, बेहिसाब पैसा, ऐशो आराम और हाँ, पूरी आज़ादी। हर रोज सोशल मीडिया हमें यही सपना बेचता है कि बस एक वायरल वीडियो और जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये बिल्कुल एक ऐसी मैजिकल दुनिया लगती है जो लगभग हर किसी को अपनी तरफ खींची चली लेती है और एक परफेक्ट लाइफ का वादा करती है। लेकिन इन बेहतरीन फिल्टर्स, परफेक्ट फोटोज और मिलियंस ऑफ व्यूज के ठीक पीछे ना एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो आमतौर पर कभी दिखाई नहीं देती। असल में ये एक बेहद अकेली दुनिया है, एक ऐसी जगह जो एल्गोरिथमिक दबाव, लत और सबसे भयानक लोगों की नजरों से हमेशा के लिए गायब हो जाने के डर से चलती है। तो चलिए समझते हैं इस शोहरत के नए सपने यानी द न्यू ड्रीम ऑफ फेम को। इस बदलाव का स्केल सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, सिर्फ एक दशक पहले तक अगर किसी को मशहूर होना था तो उन्हें फिल्मों, टेलीविजन या म्यूजिक इंडस्ट्री में पूरा एक करियर बनाना पड़ता था। पर आज आलम यह है कि सिर्फ एक स्मार्टफोन काफी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस पूरे सिस्टम को रातों रात पलट कर रख दिया है। आम लोग अचानक से सेलिब्रिटी बन रहे हैं और शायद इसी वजह से आज की युवा पीढ़ी के लिए इन्फ्लुएंसिंग अब सिर्फ एक शौक नहीं रहा, बल्कि ये एक सॉलिड और बहुत ही आकर्षक फ्यूचर की तरह नजर आने लगा है। इस नए दौर में सफलता की एक बिल्कुल नई परिभाषा बन चुकी है, जिसे हम वायरलिटी कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इस आधुनिक दुनिया में लोगों का ध्यान यानी अटेंशन खुद एक करेंसी बन चुका है और आपके फॉलोअर्स की गिनती इस नए समाज में आपका स्टेटस तय करती है। ये पूरी तरह से एक नई व्यवस्था है जो सिर्फ और सिर्फ ध्यान आकर्षित करने पर टिकी हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द करेंसी ऑफ अटेंशन की। आखिर लोग इस लाइफस्टाइल के इतने दीवाने क्यों हो गए हैं? असल में सोशल मीडिया एक बहुत ही ताकतवर कंपैरिजन इंजन यानी तुलना करने वाली मशीन की तरह काम करता है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करते ही लगातार एक ही चीज दिखती है कि दूसरों के पास आखिर क्या बेहतर है। ज्यादा पैसा, ज्यादा सुंदरता, ज्यादा सफलता और ज्यादा अटेंशन। ये सब कुछ इतनी बखूबी से डिजाइन किया जाता है ना, जिसमें लग्जरी ट्रैवल और परफेक्ट एस्थेटिक इस तरह दिखाए जाते हैं कि आम असली जिंदगी उसके आगे बिल्कुल फीकी लगने लगती है। ये लगातार होने वाली तुलना दिमाग में ये बात बिठा देती है कि शोहरत ही खुशी का दूसरा नाम है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस चमक के ठीक पीछे एक अनंत चक्रव्यूह छिपा है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी पर नहीं चलते। इनका पूरा का पूरा ढांचा इस बात पर सेट किया गया है कि यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा देर तक ऑनलाइन कैसे रखा जा सके। हर एक लाइक, हर एक कमेंट और वीडियो पर बिताया गया हर एक सेकंड बहुत भारी कीमत रखता है। प्लेटफॉर्म्स को अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लोग ऑनलाइन चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया में क्रिएटर्स को विजिबिलिटी के लिए एक ऐसी लड़ाई में धकेल दिया जाता है जो सच में कभी रुकती ही नहीं। और पता है, इस लड़ाई में जीतना लगभग नामुमकिन क्यों हो जाता है? क्योंकि इंटरनेट पर अटेंशन बहुत ही जल्दी गायब हो जाता है। एक दिन जो वीडियो वायरल था, अगले ही दिन उसकी कोई खास कीमत नहीं होती। एनालिटिक्स और व्यूज किसी भी पल अचानक से जमीन पर गिर सकते हैं। इसी डर और अनसर्टिनिटी के साए में क्रिएटर्स खुद को एक ऐसी एंडलेस दौड़ में फंसा हुआ पाते हैं जहां उन्हें अपना वजूद बचाने के लिए हर दिन हर पल स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस लगातार दौड़ और मेंटल प्रेशर का नतीजा क्या होता है? यहां से जन्म होता है एक नए बाजार का, द फेक लाइफस्टाइल इंडस्ट्री। इस पूरे इकोसिस्टम की सबसे बड़ी और थोड़ी कड़ी सच्चाई यही है कि सोशल मीडिया हमेशा दिखावे को इनाम देता है, असलियत को नहीं। एल्गोरिदम्स उन्हीं चीजों को पुश करते हैं जो देखने में बेहद आकर्षक हों और इसी वजह से धीरे धीरे क्रिएटर्स अपना एक ऐसा नकली वर्जन बनाने लगते हैं जिसका एकमात्र मकसद सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर परफेक्ट दिखना और परफॉर्म करना रह जाता है। अब इस कॉन्ट्रास्ट को ही ले लीजिए। एक तरफ है कैमरे के सामने की दुनिया, किराए की लग्जरी कार्स, नकली प्राइवेट जेट्स, जबरदस्ती दिखाई गई खुशी और पूरी तरह एडिट किया हुआ फेक कॉन्फिडेंस। और ठीक इसके बाहर, कैमरे के फ्रेम से थोड़ा सा दूर, वहां मिलती है बिना फिल्टर की सच्चाई। एक बिखरा हुआ छोटा सा आम कमरा। इस दुनिया में दिखावा ही सब कुछ है। यहां जो दिखता है वही सच मान लिया जाता है। अब हम आते हैं इसके सबसे गंभीर हिस्से पर, बर्नआउट एंड मेंटल प्रेशर। इस नकली दुनिया को चलाए रखने की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ती है? देखिए, इंटरनेट कभी नहीं सोता, जिसका सीधा मतलब यह है कि क्रिएटर्स को हमेशा यही लगता है कि वो भी कभी आराम नहीं कर सकते। लगातार पोस्ट करते रहो, रेलेवेंट बने रहो, नए ट्रेंड्स के पीछे भागो और उस एल्गोरिदम को हराओ।
ये बिल्कुल एक घूमती हुई घड़ी की तरह है जिसकी सुइयां कभी रुकती ही नहीं। एक पल की भी शांति नहीं होती और ये दबाव सच में हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इस पूरे चक्कर का सबसे बुरा असर पता है क्या पड़ता है? इंसान की खुद की पहचान ही उसका कंटेंट बनकर रह जाती है। और जब ऐसा होता है तो जिंदगी में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं बचती। अपना वजूद, अपनी पर्सनल बातें, अपने दुख, सब कुछ इंटरनेट पर बेचने का सामान बन जाता है। ये किसी भी इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देने वाला अनुभव होता है। तो चलिए अब पर्दे के दूसरी तरफ देखते हैं, द ऑडियंस इफेक्ट। दर्शकों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? आजकल वैलिडेशन ना नंबर्स में नापी जाने लगी है। हर इंसान की कीमत लाइक्स और फॉलोअर्स के आंकड़ों पर निर्भर होने लगी है, जिससे हो ये रहा है कि रोजमर्रा की आम, साधारण और थोड़ी बिखरी हुई जिंदगी उस परफेक्ट, केयरफुली एडिट की हुई ऑनलाइन दुनिया से कंपीट करने लगती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो एक आम इंसान कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि सच पूछिए तो वो परफेक्शन असल में होती ही नहीं है। और नतीजन, आज हम सब एक ऐसी पीढ़ी का हिस्सा बन चुके हैं जो इंटरनेट और डिवाइसेस के जरिए 24 घंटे एक दूसरे से जुड़ी हुई तो है, पर शायद इतिहास में सबसे ज्यादा बेचैन और अकेली भी है। डिजिटल कनेक्टिविटी ने कहीं ना कहीं उस असली इंसानी कनेक्शन को रिप्लेस कर दिया है, जिससे अकेलेपन और एंग्जाइटी ने बहुत तेजी से जगह ले ली है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, द ट्रूथ अबाउट इंटरनेट फेम। तो इस चमकती दुनिया का आखिरी सच क्या है? यहाँ ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर सब कुछ कंप्लीटली फेक या गलत नहीं होता। कुछ क्रिएटर्स वाकई बहुत सार्थक काम कर रहे हैं। वो लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, एक सॉलिड करियर बनाते हैं और वाकई सोसाइटी में एक बेहतर बदलाव भी लाते हैं। लेकिन इंटरनेट अक्सर उस भारी कीमत को बहुत आसानी से छुपा लेता है जो इस पूरी चमक के लिए चुकानी पड़ती है। प्लेटफॉर्म का ढांचा बनाया ही ऐसे गया है कि सिर्फ चमकती हुई सफलता आगे दिखे, उसके पीछे का इमोशनल स्ट्रगल नहीं। असलियत पता है क्या है? जब वो चमकती हुई रिंग लाइट अचानक बंद हो जाती है ना, जब कैमरे की रिकॉर्डिंग रुक जाती है और नोटिफिकेशंस का शोर एकदम थम जाता है, तब एक अंधेरे कमरे में बस एक आम इंसान बचता है। हर एक परफेक्ट, हंसती हुई और चमकदार पोस्ट के ठीक पीछे दरअसल एक इंसान है जो किसी न किसी तरह इस भीड़ और शोर में गायब ना होने की बस एक लगातार कोशिश कर रहा है। और यहीं आके एक बेहद गहरा और चुभने वाला सवाल उठता है, क्या डिजिटल दुनिया का ये अटेंशन, ये ध्यान किसी इंसान को सच में अंदर से पूरा और संतुष्ट महसूस करा सकता है? खासकर तब जब सामने की स्क्रीन पूरी तरह से अंधेरी हो जाए। एक बड़ा सपना बेचा गया था कि व्यूज की शोहरत हर अकेलेपन को दूर कर देगी, लेकिन जब ये परफॉर्मेंस खत्म होती है और कैमरा बंद होता है, तो आखिर में जो बचता है, क्या वो वाकई काफी है?